Good morning to all student. Welcome in my YouTube channel for the NEET preparation. हम बात कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने हार्मोन की प्रॉपर्टी पर बात की और हार्मोन कैसे एक्शन करता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर की बात की। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर में मोस्ट ऑफ प्रोटीनस जो हार्मोन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है और वो लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि कुछ सेकंड टाइप के आपको मैंने बताया था जिसमें स्टेरॉइड हार्मोन और थायरोक्सिन टाइप के जो हार्मोन है वो इंट्रासेलुलर टाइप के रिसेप्टर रखते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, इसलिए डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, इसलिए इसके रिसेप्टर सेल के अंदर रहते हैं। ये हमने किया था। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर है वो थायरोक्सिन हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो यहां तक हमने किया। अब उसके बाद में आपको बताया कि अपने शरीर के अंदर अनेक ग्लैंड्स पाई जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में, और वो भिन्न भिन्न हार्मोन स्रावित करके और अपने मैसेज को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भेजती है और कार्य करने के लिए अपने आप को वो तैयार करती है, जिससे अपनी बॉडी फंक्शन करती है। तो उसमें अनेक ग्लैंड्स है, जिसमें मुख्य जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। वहां से अपन बात करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड की तरफ आइएगा। तो अपना आज का जो टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी का दूसरा नाम है हाइपोफाइशियल ग्लैंड के रूप में भी इसे जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ उपस्थित होता है? सबसे पहली बात यह होती है पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन कैसे होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन है वो एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम से इसका ओरिजिन होता है। इस ग्लैंड के अंदर दो पार्ट एक सामने आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में यहाँ एक हिस्सा ये दिखाया गया है, दूसरा एरिया ये दिखाया गया है। एक एरिया को अपन एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और दूसरे एरिया को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस का ओरिजिन है वो एक स्पेशल पार्ट से होता है जो अपने फेरिंग्स से डेवलपमेंट हो रहा है। उस समय यहाँ पर रात के पचेज कुछ बनते हैं, स्ट्रक्चर बनती है। उस रात के पचेज स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन से अपने अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस का डेवलपमेंट होता है। और जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है, इसका डेवलपमेंट, इसका ओरिजिन है वो न्यूरल पार्ट से होता है या न्यूरॉन पार्ट से होता है या न्यूरल एक्टोड्रम से होता है, अपन ये कह सकते हैं। इस प्रकार दो डिफरेंट एक पार्ट है और जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है। तो यहाँ एक हिस्ट्रिकल ओरिजिनेटेड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ओरिजिन की यहाँ पर बात गई। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, तब देखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ब्रेन को अपन ने पढ़ा था, तो ब्रेन का डाइनसेफेलाइन पार्ट है, वहां पढ़ा था अपन ने। डाइनसेफेलाइन में हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पाई जाती है, और उसकी स्ट्रक्चर है पी लाइक होती है, पी ग्रेन्यूल लाइक होती है, एक छोटी सी संरचना होती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अपने डाइनसेफेलाइन पार्ट में आपने एक स्ट्रक्चर बनाई थी। इस प्रकार से ये हाइपोथैलेमस है और इसके ऊपर आपने थैलेमस बनाया, इसके साइड में एपिथैलेमस बनाया। तो इसके नीचे यहाँ पर ये इस प्रकार से एक लटकी हुई संरचना है, एक ग्रेन्यूल टाइप संरचना है। इसको अपन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक जनरल बाहरी फिनोटाइपिकली रूप से अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक पी के ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं। कहाँ स्थित होती है? तो ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक स्टाल के द्वारा यहाँ पर लटकी रहती है। इसे इन्फंडिबुलम के नाम से जानते हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन और क्या है, तब देखिएगा अपने डाइनसेफेलाइन पार्ट में हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर चारों तरफ से एक बोन यहाँ पर पाई जाती है। इस बोन का नाम दिया गया है स्फीनोइड बोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्फीनोइड बोन कहते हैं। स्फीनोइड बोन है, इस बोन के अंदर एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम दिया गया है सेला ट्रसिका कैविटी। सेला ट्रसिका कैविटी कहते हैं। तो स्फीनोइड बोन की सेला ट्रसिका कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने के समान पाई जाने वाली संरचना है। अत्यंत छोटी ग्लैंड है, लेकिन ये शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। इसलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखें, मास्टर ग्लैंड कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं कहते। इसमें दो पार्ट है, एक एडिनो हाइपोफाइसिस है, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस है। मोस्टली इसके अंदर है वो एडिनो हाइपोफाइसिस को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सीक्रेट जितने भी हार्मोन है वो सभी हार्मोन दूसरी ग्लैंड को कहीं ना कहीं है वो कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? कि इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो मोस्टली हार्मोन ट्रोपिक हार्मोन होते हैं। और ट्रोपिक का मीनिंग है कि अपने द्वारा स्रावित सभी हार्मोन जो दूसरी ग्लैंड पर जाकर एक्ट होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात उन दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो एक
पार्ट है जो इसकी लोकेशन के रूप में अपन बता सकते हैं। इसी प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो देखिएगा मैंने यहाँ पर बताया कि ऊपर हाइपोथैलेमस है, ये एक सेक्शन लिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, ऊपर के पार्ट में हाइपोथैलेमस के साथ में कनेक्ट है ये, तो इसलिए अपन हाइपोथैलेमस के केस में अपन कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और अपने जो नर्वस सिस्टम है उसके बीच की एक कनेक्टिंग लिंक भी बनाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है जो न्यूरॉन का पार्ट है और यही एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा हार्मोन रिलीज किए जाते हैं और ये हार्मोन यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के एडेनोहाइपोफाइसिस में आते हैं और इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए अपन इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कर रहे हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस भाग को मास्टर ग्लैंड कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस को अपन प्रिंसिपल ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इसके जो दो पार्ट है, एक एडेनोहाइपोफाइसिस है और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस है। एडेनोहाइपोफाइसिस में एक संरचना और देखिएगा यहाँ कि इसके अंदर यहाँ न्यूरॉन है वो डेवलप होते हैं, यहाँ पर भी न्यूरॉन डेवलप होते हैं। ये न्यूरॉन यहाँ हाइपोथैलेमस तक सीमित रहते हैं और ये न्यूरॉन फिर यहाँ कनेक्ट रहते हैं एक विशेष ब्लड सर्कुलर सिस्टम के द्वारा। इस सिस्टम को अपन पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं और ये पोर्टल सिस्टम यहाँ पर बना कनेक्ट रहता है हाइपोफाइशियल ग्लैंड से, इसलिए इसे हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। इस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस अनेक हार्मोन रिलीज करता है, उन हार्मोन को ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है वो अपने साथ सर्कुलेट करके और यहाँ पर लेके आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर लेके आता है और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल को एक्टिवेट करता है। तो इस प्रकार की यहाँ एक संरचना पाई जाती है यहाँ। अब इसकी और थोड़ी डिटेल संरचना देखें अपन कि एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो संरचना है। एडेनोहाइपोफाइसिस पार्ट है, इसको फिर यहाँ पर अनेक छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका ये बड़ा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा पार्ट, इस पार्ट को पारस डिस्टेलिस के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर एक ट्यूबुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे पारस ट्यूबरेलिस के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो ये दो मेन पार्ट है यहाँ। और इसी प्रकार यहाँ पर एक बड़ा पार्ट दूसरी साइड में दिखाई दे रहा है, इसे अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट कहते हैं, जो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का 1/4 पार्ट होता है और एडेनोहाइपोफाइसिस से टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का 3/4 पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है ये। इसे अपन बड़े पार्ट को बल्ब लाइक पार्ट को पारस नर्वोसा के नाम से भी जानते हैं। और जबकि ऊपर की साइड में इन्फंडिबुलम एक पार्ट है जिससे हाइपोथैलेमस यहाँ पर जुड़ता है, जो कि यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक पार्ट यहाँ पर बनाता है। इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पर न्यूरॉन के एक्सोन ओपन होते हैं, यहाँ एक्सोन आते हैं कहाँ, हाइपोथैलेमस से। यहाँ आप देखिएगा हाइपोथैलेमस से ये न्यूरॉन का एक्सोन यहाँ से चलता है और इससे न्यूरोहाइपोफाइसिस में आके यहाँ पर ओपन होता है। जबकि इस पार्ट में एडेनोहाइपोफाइसिस में न्यूरॉन है वो हाइपोथैलेमस तक ही सीमित रहते हैं, जबकि आगे जो पोर्टल सिस्टम है, इस पोर्टल सिस्टम के अंदर ये न्यूरॉन ओपन हो जाते हैं। तो ये दोनों टाइप के न्यूरॉन है, अनेक हार्मोन बनाते हैं। इन हार्मोन को न्यूरो हार्मोन भी कह सकते हैं, इसके द्वारा और इसके द्वारा सिंथेसिस जो हार्मोन है, या कह सकते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसिस जो हार्मोन है, इसे न्यूरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि न्यूरो हार्मोन कौन कौन से हैं या कौन सा पार्ट रिलीज करता है। तो आपके यहाँ समझ में आ गया होगा कि न्यूरो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है, जिसके एक्सोन रिलीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एडेनोहाइपोफाइसिस में जो सीक्रेट होने वाले न्यूरो हार्मोन है वो यहाँ पर पोर्टल सिस्टम में सीक्रेट किए जाते हैं, जबकि दूसरे पार्ट में यहाँ पर जो न्यूरॉन द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन डायरेक्ट या पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट में यहाँ पर सीक्रेट किए जाते हैं, फिर ये स्टोर करता है यहाँ। तो ये बात मैं जहां तक समझता हूं कि आपके यहाँ तक समझ में आई होगी। डिफरेंट पार्ट है। अब इसमें मेन पार्ट दो हो गए, यहाँ पर एडेनोहाइपोफाइसिस का मेन पार्ट हो गया पारस डिस्टेलिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस का मेन पार्ट हो गया यहाँ पर पारस नर्वोसा। तो ये दो पार्ट यहाँ पर हो गए। तो अपन इसे ये भी कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक पारस डिस्टेलिस होता है और एक पारस नर्वोसा होता है। एक बीच में एक पार्ट और लिखा है मैंने, पारस इंटरमीडिया के नाम से जिसे जानते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये होता है और लोअर एनिमल में भी होता है, लेकिन एडल्ट वुमन में पारस इंटरमीडिया नहीं होता, वेस्टिजियल होता है। इसलिए ये अपन कहते हैं कि पारस इंटरमीडिया मर्ज इनटू दी पारस डिस्टेलिस। तो ये इसी का एक पार्ट बन जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि पारस इंटरमीडिया किस भाग में मर्ज होता है, तो एडेनोहाइपोफाइसिस में मर्ज हो जाता है या पारस डिस्टेलिस में यहाँ पर मर्ज हो जाता है। तो यहाँ एडल्ट वुमन के अंदर पारस इंटरमीडिया नहीं होता, या अपन कह सकते हैं वेस्टिजियल प्रकार का होता है। तो ये बात यहां तक आपकी समझ में आई होगी। अब आगे देखें कि एक एक भाग देखें कि
यहाँ पर एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर की संरचना क्या है और इसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर की संरचना क्या है, ये अपन देखें तो यहाँ एडिनोहाइपोफाइसिस एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडिनो का मीनिंग होता है यहाँ एपिथेलियम, और हाइपोफाइसिस का मीनिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वह पार्ट है जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू उपस्थित हो, इसे अपन एडिनोहाइपोफाइसिस कहेंगे। इस एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर की स्ट्रक्चर अपन देखें और स्ट्रक्चर अंदर की सेल को अपन देखें, सेल का अध्ययन करें एक स्ट्रेन के द्वारा, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन के द्वारा। तो यहाँ पर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है इसके अंदर। मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द एडिनोहाइपोफाइसिस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन। वन इज एसिडोफिल सेल स्ट्रेन गेन एसिडिक नेचर स्ट्रेन, एंड द बेसोफिल आल्सो गेन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ स्ट्रेन, एंड क्रोमोफोब स्ट्रेन, थर्ड टाइप ऑफ सेल क्रोमोफोब सेल। तो आप कह सकते हो यहाँ पर एसिडोफिल सेल, बेसोफिल सेल और क्रोमोफोब सेल, 3 प्रकार की ये कोशिकाएं यहाँ पर हुई। एसिडोफिल का मीनिंग मैंने कहा एसिडिक नेचर का स्ट्रेन है वो ग्रहण कर रही है, बेसोफिल है वो बेसिक नेचर का स्ट्रेन ग्रहण कर रही है, और क्रोमोफोब है वो न्यूट्रल नेचर का यहाँ पर स्ट्रेन ग्रहण कर रही है। या अपन कह सकते हैं दूसरी टाइप में दूसरा वर्ड अपन ले सकते हैं क्रोमो मीन्स कलर, फोब मीन्स डर लगना, अर्थात जिसको कलर से डर लगता है तो ऐसे सेल को अपन कहते हैं क्रोमोफोब। जैसे हाइड्रोफोबिया एक डिजीज हुई, हाइड्रो मीन्स पानी और फोबिया में डर लगना, जिसे पानी से डर लग रहा है, एक रोग होता है, डिजीज होती है कुत्ते के काटने से, डॉग के काटने से। यहाँ तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं समझने के लिए क्रोमोफोब। अब क्रोमोफोब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, कोई बड़ी सेल यहाँ पर रिलीज नहीं, बड़ी हार्मोन सेल के द्वारा नहीं रिलीज किया जाता। मेन इसमें इंपॉर्टेंट एसिडोफिल सेल और बेसोफिल है। यहाँ अब देखिएगा, यहाँ एनसीईआरटी के अंदर ये सब नहीं दे रखा, लेकिन इसके पीछे बेसिक हिस्ट्री है, इसका क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ इससे क्वेश्चन आपका बनता है कि एसिडोफिल कौन से हार्मोन रिलीज करती है, बेसोफिल कौन से हार्मोन रिलीज करती है, क्रोमोफोब कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता है। यहाँ आप देखिए, ध्यान रखिए, एसिडोफिल यहाँ फिर देखिएगा जो हार्मोन रिलीज करती है, इसे अपन कहेंगे सोमेटोट्रोप या और लैक्टोट्रोप, 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। और बेसोफिल यहाँ पर गोनेडोट्रोप, थायरोट्रोप और कोर्टिकोट्रोप, 3 प्रकार के हार्मोन यहाँ पर रिलीज करती है। यहाँ तो कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि एसिडोफिल फिर 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिसे सोमेटोट्रोप और लैक्टोट्रोप कोशिका कहते हैं। बेसोफिल फिर 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनती है, जिसमें गोनेडोट्रोप कोशिकाएं और थायरोट्रोप कोशिकाएं और कोर्टिकोट्रोप कोशिकाएं। हार्मोन के सीक्रेशन के आधार पर जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, उनके सीक्रेशन के आधार पर इसे अपन डिवाइड करते हैं। अब सोमेटोट्रोप कोशिकाएं जो हार्मोन स्रावित कर रही है, इसे जीएच या एसटीएच, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहेंगे। यहाँ पर लैक्टोट्रोप हार्मोन जो रिलीज करता है, इसे एलटीएच लैक्टोट्रोप हार्मोन या इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यहां से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज है, सीक्रेशन कौन सी कोशिकाएं करती है, तो लैक्टोट्रोप नहीं हो तो आंसर क्या होगा, एसिडोफिलिक प्रकार की। ये किस प्रकार का डाई है वो ग्रहण कर रही है, तो एसिडिक नेचर का डाई है, ये सेल ग्रहण कर रही है। तो इसके बाद में बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा गोनेडोट्रोप जो सेल है, वो सेल यहाँ पर एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, कॉमन रूप से इसे जीएन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहेंगे। तो 2 प्रकार का होता है, एक एफएसएच होता है, दूसरा एलएच होता है। दूसरे प्रकार की सेल थायरोट्रोप सेल है, वो टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव कर रही है, और कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर रही है। एफएसएच का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर है, वो आईसीएसएच के नाम से जानते हैं, जो गोनेड करेंगे तब वहां पर अपन बात करेंगे। तो ये आपके अब बात समझ में आई कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा ये भिन्न हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये हार्मोन वो मोस्ट ऑफ हार्मोन है ट्रोपिक लेवल के हार्मोन है। यहाँ पर जैसे ट्रोपिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो ट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। ट्रोपिक का मीनिंग है कि ये किसी दूसरी ग्लैंड पर जाके एक्शन करे और उसे स्टिमुलेट करे, और उसके द्वारा फिर क्या है, कोई नया हार्मोन रिलीज हो और वो हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जाके कार्य करे, जिससे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कंट्रोल हो। तो इस प्रकार के हार्मोन को अपन ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो ये जो हार्मोन रिलीज हुए सब नेचर, मैंने केमिकल नेचर की बात की थी, ये किस नेचर के होते हैं, ये नेचर प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के ये सब यहाँ पर हार्मोन होते हैं।
तो यहाँ पर आपकी ये बात समझ में आई होगी। अब मैंने एक बात और कही थी कि ये जितने भी हार्मोन है यहाँ स्रावित हो रहे हैं, ये कंट्रोल किससे होते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा यहाँ पर होते हैं। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है, उन सभी हार्मोन है वो कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी के एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर कि सीक्रेट करना है या नहीं करना है। ये कौन आदेश देगा? यहाँ पर आदेश देगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आदेश जो देता है वो किस प्रकार से ये आदेश देता है, कैसे ये कंट्रोल कर रहा है, तो तब ध्यान देखिएगा। अपना जो हाइपोथैलेमस है इसके द्वारा साबित किए जाते हैं कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन। उन हार्मोन को अपने सामूहिक रूप से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को अपन कहेंगे यहाँ पर RH प्रकार का और दूसरे हार्मोन को अपन कहेंगे IH प्रकार का। RH को RF के नाम से भी जानते हैं, IH को IF के नाम से भी जानते हैं। यहाँ RH का मीनिंग है रिलीजिंग हार्मोन या RF का मीनिंग है रिलीजिंग फैक्टर या IH का मीनिंग है इनहिबिटिंग हार्मोन या IF का मीनिंग है इनहिबिटिंग फैक्टर। ये RH और IH कौन स्रावित कर रहा है? तब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है यहाँ पर? ये न्यूरॉन जो हाइपोथैलेमस में ये न्यूरॉन है और वो न्यूरॉन ओपन हो रहा है या पोर्टल सिस्टम में, तो ये रिलीज कर रहा है। RH से अब आप देखिएगा जितने भी अपने पीयूष ग्रंथि के पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है उसके आगे RH IH अपन लगा सकते हैं। तो सबसे GH इसके आगे आप RS लगा दोगे तो ये हाइपोथैलेमस हार्मोन है। इसी प्रकार आप LTH इसके आगे RS लगा दोगे तो यहाँ पर ये कह दोगे हाइपोथैलेमस हार्मोन है। FSH RS लगा दोगे तो हाइपोथैलेमस। इसी प्रकार LH RH लगा दोगे हाइपोथैलेमस। TSH ये RS लगा दोगे तो हाइपोथैलेमस और ACTH ये RS लगा दोगे तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन। कहने का मीनिंग ये सभी हार्मोन है वो यहाँ पर हाइपोथैलेमस रिलीज करवा रही है या कर रहा है। किसके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस में भेजता है। फिर ये अपने अपने संबंधित हार्मोन को स्रावित करने के लिए उन कोशिकाओं को एक्टिवेट करेगा। GH-RH रिलीज होगा तो GH स्रावित करने के लिए एक्टिवेट करेगा। LTH हो LTH-RH है वो LTH को स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी प्रकार FSH, LH, TSH और ACTH ये सभी हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को आवश्यकता अनुसार वो यहाँ स्रावित करने के लिए वो प्रेरित करने का काम यहाँ पर करता है। तो ये सबके स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसी प्रकार कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन है जैसे GH-RH के लिए GH-IH हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये सभी के इनहिबिटिंग नहीं होते, कुछ के इनहिबिटिंग है। इसी प्रकार LTH-RH के लिए LIH या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है वो रिलीज होता है। इसी प्रकार ये दो हार्मोन है वो इनहिबिटरी प्रकार के होते हैं। एक हार्मोन और होता है, मैं यहाँ पर स्टार लगा के यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर स्टार लगा के एक हार्मोन और क्या जिसे अपन कहते हैं पारस इंटरमीडिया। लोअर एनिमल के अंदर ये रिलीज होता है पारस इंटरमीडिया का हार्मोन जिसे अपन कहते हैं MSH हार्मोन। MSH हार्मोन पारस इंटरमीडिया के द्वारा। लेकिन वुमन के अंदर ये संदिग्ध है, वुमन के अंदर ये कह नहीं सकते कि स्रावित हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ MSH हार्मोन रिलीज हो रहा है। यदि MSH हार्मोन रिलीज होता है तो MSH हार्मोन है रिलीज होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इनहिबिट करने के लिए MIH है वो रिलीज होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के इनहिबिटरी हार्मोन है और ये कुल 6 प्रकार के यहाँ पर है वो या स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है। तो 6 + 3 यहाँ पर 9 प्रकार के हार्मोन है एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर रिलीज होते हैं। कौन? हाइपोथैलेमस करता है। और 2 टाइप के हार्मोन है वो या न्यूरो हाइपोफाइसिस रिलीज करता है। तो टोटल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में सेंड करने के लिए कितने हार्मोन भेजता है यहाँ? तो यहाँ पर 11 हार्मोन है, यहाँ पर टोटल हार्मोन यहाँ सेंड करता है। तो इस प्रकार से यहाँ आपके यहाँ बात समझ में आई होगी कि कौन कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस भेज रहा है और कौन कौन से हार्मोन है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ सेंड कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हुआ। वुमन के अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, PIH इंपॉर्टेंट हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इंपॉर्टेंट है। वुमन के अंदर ये हार्मोन भी क्या डाउटफुल है, PIH डाउटफुल हार्मोन है। इसके स्थान पर अपने ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसे अपन डोपामीन, इस न्यूरोट्रांसमीटर को कहेंगे डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। ये डोपामीन PIH के भांति कार्य करता है। डोपामीन अपने अंदर ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो अपने अंदर हर्ष, खुशी और एक वेलबींग प्रदर्शित करने वाला अपने अंदर है, इस प्रकार का अच्छी भावना एक डेवलप करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पर PIH अपने अंदर डाउटफुल है। क्वेश्चन क्या आता है वुमन के अंदर कौन सा हार्मोन डाउटफुल है? तो आंसर हो गया डोपामीन, PIH डाउटफुल है। इसके स्थान पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर या रसायन कार्य करता है, आंसर होगा डोपामिन इसके लिए यहाँ पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन हो रहा है इवोल्यूशन का, एमएसएच जो हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक वेस्टिजियल हार्मोन के रूप में भी जानते हैं, तो इवोल्यूशन के बेस पे अपन कह सकते हैं कि अपने शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन है जो वेस्टिजियल है, तो आंसर क्या होगा एमएसएच इज वेस्टिजियल हार्मोन में इसको यहाँ पर लिया गया है। तो ये विभिन्न यहाँ पर पार्ट के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन थे। ऐसे ही दूसरा पार्ट है न्यूरोहाइपोपाइसिस। न्यूरोहाइपोपाइसिस है, ये कोई हार्मोन है यहाँ पर संश्लेषित सिंथेसिस नहीं करता, नो सिंथेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ हार्मोन बाय द न्यूरोहाइपोपाइसिस, ओनली स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूरो हार्मोन व्हिच आर सिंथेसिस बाय द hypothalamus neuron. There are two type of hormone secreted by the hypothalamus in the neurohypophysis. There are first is oxytocin hormone, oxytocin hormone कह सकते हैं, first is oxytocin hormone, और दूसरा जो हार्मोन है इसे अपन ADH हार्मोन भी कहेंगे। तो ऑक्सीटोसिन और ADH, there are two type of hormone synthesis by hypothalamus and sterilization in the neurohypophysis. According to function, the neurohypophysis release of these hormones, oxytocin hormone and ADH hormone. ये फिर क्या है यहाँ पर डिफरेंट यहाँ फंक्शन करेंगे यहाँ। तो ये आपके बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि किस प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है और कैसे यह हार्मोन रिलीज करती है और किस प्रकार से हाइपोथैलेमस इन हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो मेनली यहाँ पर हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी के साथ में रिलेशन क्या है, कहाँ किसका रिलेशन होता है, तो ये एक प्रकार का रिलेशन यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पोर्टल सिस्टम है वो एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ में कनेक्ट रहती है, एक रिलेशन बनाती है पोर्टल सिस्टम के द्वारा, और यहाँ से फिर ये हार्मोन है वो बाहर निकलते हैं, बाहर ब्लड वेसल्स के द्वारा, वेन के द्वारा, जो शरीर के विभिन्न भागों में जाके विभिन्न ग्लैंड में जाके उस ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। तो ये बात यहाँ समझ में आएगी। अब इसके बाद में वन बाई वन अपन हार्मोन करेंगे, कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है, कैसे अपने बॉडी को एक्टिवेट रहता है, ये अपन करेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि ये बात आपके ये डायग्राम के द्वारा समझ में आई होगी, और इसको एक बार दो बार आप बार दो बार तीन बार आप इसको लर्न करें और इसको सुने वीडियो को, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं ये समझता हूं कि अच्छा समझ में आया होगा और अपन करते रहेंगे। नीट के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था और इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे। मैंने कहा यहाँ किससे कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्शन होता है पोर्टल सिस्टम के द्वारा। दूसरा मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें आ जाएगी यहाँ पर एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, डिफरेंट ऑप्शन दे, तब आपका आंसर होगा मास्टर पार्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आंसर होगा एडिनोहाइपोफाइसिस इज ए मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस केवल इसको कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि ये कोई हार्मोन या सिंथेसिस नहीं करते। यहाँ डिफरेंट टाइप की सेल थी या कोई सेल नहीं है, केवल न्यूरल पार्ट है, इसलिए इसे न्यूरोहिमल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। किसको? न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट को न्यूरोहिमल ऑर्गन भी कहते हैं। तो ये बात यहाँ तक आपके समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।